लगातार 9वें बरस जयपुर के डिग्गी पैलेस में साहित्य के दिग्गजों का मेला सजा। लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा इस बरस जी मीडिया भी बना है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत के मौके पर एसएल ग्रुप के सीईओ भास्कर दास भी पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन भाषण में ये भी ऐलान किया कि युवा साहित्यकारों के लिए वो विशेष पुरस्कार देंगे। Z is proud to announce the Z Young Authors Award. This award would recognize the contribution of young author in fiction. सबसे बड़ा सवाल यहीं से निकलता है। सवाल ये है कि 9 साल से लगातार हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल ने अभी तक राजस्थान के कितने कलाकारों को भरने का मौका दिया। 9 सालों में लिटरेचर फेस्टिवल ने राजस्थानी साहित्य को दुनिया के मंच तक पहुंचाने के लिए क्या किया। 9 सालों में लिटरेचर फेस्टिवल से राजस्थानी साहित्य को क्या हासिल हुआ। ये सही है कि साहित्य की कोई भाषा नहीं होती, साहित्य को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। साहित्य की पहुंच मुल्क और जुबान के दायरों के पार होती है, लेकिन ये भी सही है कि पहचान पाने के लिए मौजूदगी होना भी जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर राजस्थानी साहित्य की मौजूदगी ना के बराबर ही है। हर साल होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान के कलाकारों की गिनती उंगलियों पर गिनने लायक ही होती है। इस बार भी फेस्टिवल में देश प्रदेश के 240 साहित्यकार पहुंचे, लेकिन राजस्थानी मिट्टी की पहचान चिराग को लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ये सवाल वाकई अहम हो जाता है कि मरुधरा की महक संजोने वाले साहित्य की सुध आखिर कौन लेगा। मारवाड़ी और मेवाड़ जैसी बोलियां भूली बिसरी कहानियों जैसी हो गई हैं। राजस्थानी भाषा को अभी तक सरकारी मान्यता हासिल नहीं है। शायद यही वजह है कि मौजूदा पीढ़ी अपनी मिट्टी का एहसास कराने वाली बोली बोलना तक नहीं जानती, और शायद आने वाली पीढ़ियों के कानों को कभी राजस्थानी बोलियां छू तक नहीं पाएंगी। ये हालात राज्य की साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और सबसे ज्यादा राजस्थानी साहित्य के लिए डरावने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस जयपुर का जो लिटरेचर फेस्टिवल है, जी ने इस बार उससे जुड़ने की कोशिश करी। मकसद था कि इस साहित्यिक महाकुंभ के अंदर जो मीडिया जगत है, जो कि एक प्रकार के जो नई साहित्यिक विधा है, आप साहित्य को लेखनी, हमारा मानना है कि लेखनी से बढ़कर अगर दृश्य और श्रव्य में भी अगर कहीं बात आती है तो वो भी होनी चाहिए। तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है जी ने, जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से। लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या केवल एक साहित्यिक कुंभ के माध्यम से साहित्य की चर्चा पर्याप्त है, और इसमें राजस्थान का है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद व्यास, जो कि निवर्तमान राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। वेद व्यास जी, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, सारी चर्चाएं इस सब मुद्दों को लेकर के है। सरकार ने बजट में घोषणा करी थी कि जयपुर में राज्य के स्तर पर भी एक लिटरेचर फेस्टिवल कराया जाएगा। सबसे पहले जो ये लिटरेचर फेस्टिवल है, आप किस रूप में इसको लेते हैं? देखिए, इस लिटरेचर फेस्टिवल जब शुरू हुआ था, उन दिनों में भी मैं राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष था। तब आयोजक लोग मेरे पास आए थे कि आप भी इसकी संयोजन समिति का हिस्सा बनिए। मैं शुरू से ही मानता हूं कि ये जो इवेंट जयपुर में पिछले 9 साल से हो रहा है, ये जन साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये एक वर्ग विशेष के साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा मेरा मतभेद ये है कि ये अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति और जो हमारा कॉलोनियल हैंगओवर है, उसको विकसित करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तीसरा मेरा मतभेद ये है कि भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की लगभग नहीं के बराबर इस उत्सव में चर्चा होती है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता था, आप कल्पना करिए, ये तो खुले व्यापार की दुनिया है 1990 के बाद में। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा खर्च
किस साहित्य के लिए ये कंपनियां क्यों कर रही हैं और साहित्य के प्रति इन कंपनियों के मन में कितनी संवेदना है, ये तो इतिहास जानता है। फिर जिसे हम कुंभ कह रहे हैं बार बार, हमारे राज्यपाल ने भी आज उसे कुंभ कह दिया। 250 लेखक बाहर से आ रहे हैं और यहाँ जो तमाशबीन जो दर्शक हैं या श्रोता हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली व्याख्याताएं हैं, इस तरह का हुजूम इसमें एकत्रित होता है। तो मैं इसे भारतीय साहित्य का या हमारे राजस्थान के साहित्य का एक प्रतिनिधि उत्सव नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि कहीं न कहीं जो राजस्थानी साहित्य है, जो राजस्थान की बात है, राजस्थान की मिट्टी वहां देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक सवाल बन करके आता है कि जो नया पीढ़ी है, नया तबका है, जिसको कि हम आज की तारीख में एक सोशल मीडिया या फेसबुक की कम्युनिटी कहते हैं, कहीं न कहीं साहित्य की बात भले ही एक बूंद के तौर पर हो, उन तक पहुंचाने की बात तो हुई है। देखिए, कुछ तो होता ही है, बात निकली है तो फिर दूर तक जाती है। लेकिन इससे बड़ा सामाजिक हित, इससे बड़ा सामाजिक सोच हमारे समाज में विकसित नहीं हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बात करना चाहता हूं कि राजस्थान के किन लेखकों का आमंत्रित किया जाता है, उनकी कितनी आवभगत और कितना महत्व उनका वहां सुनाई पड़ता है। मैं तो कई बार लिख चुका हूं कि मंगनियार लंगाओं की तरह से उनको एक सिंबलिक ढंग से राजस्थान के लेखक को, राजस्थानी के लेखक को प्रस्तुत करते हैं। इकराम जी हमारे बीच में है। राजस्थान की किस पुस्तक को लेकर के वहां चर्चा हुई? सब अंग्रेजी के लेखक है, विदेशों के लेखक है। कुछ गिने चुने नाम जैसे अशोक वाजपेयी है, हर उसमें आते हैं सम्मेलन में। जावेद अख्तर है, हर बार आते हैं। शबाना आजमी हर बार आती हैं। गुलजार है, हर बार आते हैं। तो सामान क्या है इस लिटरेचर फेस्टिवल में? भारत की भाषाओं के 24 भाषाओं के मूर्धन्य लेखक हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, साहित्य पुरस्कार विजेता, जन कवि, उनको भी तो बुलाइए, उनसे भी तो बात करिए। मैं डॉक्टर दुष्यंत जी के पास एक बार मैं इस मुद्दे पे मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो लेखन की नई विधा लेकर के आया, नया खून आया है, जिससे कि जिस कम्युनिटी को मैं फेसबुक कम्युनिटी कह रहा हूं, वो उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं दूर छिटक गए थे ये लोग, छिटक गए थे। जिस भी माध्यम से आए, लेखनी के करीब आने की कोशिश आप इसे मानते हैं या नहीं? एक तो बुनियादी स्तर पे मैं ये मानता हूं कि हर समय की अपनी एक भाषा होती है और हर समय का एक अलग रीडिंग भी होती है, हर समय की अलग एक रीडरशिप होती है और वो समय के साथ बदली हैं चीजें। वो हर भाषा में होता है कि किसी समय में क्या पढ़ा जा रहा है। तो हमारे समय में हम ये देखते हैं कि रीडरशिप इस रूप में शिफ्ट हुई है कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में क्या पढ़ा जा रहा है, या आप देखिए कि उस अगर छोटे शहरों में जाएंगे कि जोधपुर में क्या पढ़ा जा रहा है, भीलवाड़ा में क्या पढ़ा जा रहा है, गंगानगर में क्या पढ़ा जा रहा है, बांसवाड़ा में क्या पढ़ा जा रहा है, तो उसकी रीडिंग और उसकी रीडरशिप की हैबिट्स अलग होंगी, क्योंकि वहां भाषा का दायरा अलग है। तो इससे मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि हमारे समय में एक अनिवार्य तौर पर यह है कि अंग्रेजी शिफ्ट हुई है। जिस एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात हम करते थे, उसमें एक भाषा के माध्यम के तौर पे अंग्रेजी का शिफ्ट हुआ है, बड़ा शिफ्ट हुआ है। आप कुछ लोग जब ये बात बोलते हैं कि जयपुर में हम राजस्थानी की बात नहीं करते, अरे हम जयपुर में हिंदी की बात ही नहीं कर सकते। कितने लोग हैं, किनके बच्चे हैं हमारे में से जिनके बच्चे स्कूल में हिंदी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। बदतमीजी के साथ मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जो लोग बार बार ये उठाते हैं, मैं कहता हूँ आपके कोई बच्चे भी यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? आप जो कहते हो क्या राजस्थानी की बात नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो हिंदी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप राजस्थानी की बात कैसे कर सकते हो? इसमें एक हमेशा मुद्दा भी है। आयोजकों ने कभी दावा नहीं किया कि हम राजस्थान ये राजस्थानी हमारा ये गौरव है हमें एक चीज का कि जयपुर को एक ऐसा एक तरीके से संस्थान अब ये मिला है जिसके माध्यम से हम साहित्य के नाम से जुड़ रहे हैं। कोशिश है कि जो युवा तबका, जो आज की तारीख में 15 साल 16 साल 18 साल का तबका है, कहीं न कहीं किताब के पास जाकर के खड़ा होता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में सुनता है, जिससे कि वो समझ सकता है जिस भाषा में। क्या गलत है? नहीं, मैं आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ाना चाहता हूं। व्यास जी ने जो बात कही है वो अपने ढंग से, वो उनका अपना सोच है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि जो आयोजक आ रहे हैं वो अपने ढंग से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी उनकी आवश्यकताएं हैं, अपना उनका बाजार है। दुष्यंत ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि अपने अपने युग के अनुसार हम लोग अपनी आदतों को, अपने साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं इस बात से, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज के जमाने में अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है, प्रयास होता है, तो वो प्रयास अच्छा है। बात वही
मैं वेद जी इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो वापस वेद जी से बात करेंगे। और जो लोग हमारे साथ युवा आए हुए हैं, हमारे साथ साहित्य प्रेमी जो जयपुर के लोग, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ना बे लोग आ रही है आज। ये लोग कौन थे? तेरे ससुर। मैं नहीं मानती ऐसे प्यार को। किसी को तो इस गलत परंपरा को रोकना होगा। पागल हो गई के छोरी? आपके कौन सी सुने मेरी? एक ही हिंदुस्तान का पहला केस जहां लक्ष्मी ने उठाए कदम अपने बाल विवाह के खिलाफ। कलेक्टर साहब आज रात 10 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ। क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक CB शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए, नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। आपकी बचत, आपका निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। उतना ही जितने महत्वपूर्ण हैं आप, तो जरूरी है इनकी सुरक्षा और आपकी जागरूकता। आपके इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आपका इंटरेस्ट जरूरी है। रुचि ले जागरूकता में। जानिए संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसका आकलन बैलेंस शीट देखकर किया जा सकता है। क्योंकि अगर संस्था लाभ में नहीं है तो भविष्य खतरे में हो सकता है। ये भी जानिए कि मैच्योरिटी पर आपको पेमेंट तुरंत मिलता है या एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर भुगतान में देरी होती है तो समझ लीजिए आपका निवेश खतरे में है। आपकी जागरूकता ही आपके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। आपके और आपके निवेश के हित में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक विनम्र प्रयास। जागरूक रहें। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोज अप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। बनाना हर बार।
लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बात यही हो रही थी कि भले ही एक छोटा प्रयास हो और एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज इवेंट हो, लेकिन लोगों में किताब के प्रति, पढ़ने के प्रति एक रुचि जरूर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पे वेदव्यास जी कुछ कह रहा था, ये वापस उनके पास चलते हैं। मैं ये कह रहा था, इस लिटरेचर फेस्टिवल को देख करके जो रिएक्शंस हुए पिछले 7-8 वर्षों में, राज्य सरकार ने राजस्थान साहित्य अकादमी को ही यह दायित्व सौंपा था कि अगले वर्ष आप फिर बात वही निकल कर आती है, 9 साल के अंदर सरकार क्यों नहीं जगी? अगर देखिएगा, पिछली बार 2 बार के विवादों की बात करें, मैं खुद, सरकार तो बड़ी चीज है, अलग चीज है। इस लिटरेचर फेस्टिवल को कोई ऐसा प्रतीक नहीं मानता जिसको फॉलो किया जाए भारत देश में, भारत की भाषा और भारतीय साहित्य के लिए। आइए लोगों के बीच चलते हैं वापस। आप कुछ बात कर रहे थे? हाँ, मैं बस अभी आपने फेसबुक कम्युनिटी का जिक्र किया था, और दुष्यंत जी को शायद पता नहीं होगा, मैं इनकी फेसबुक फ्रेंड हूँ और इनको शायद याद नहीं है, लेकिन ये जो कविताएं लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ और मेरी कई पुस्तकें हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो वो जब मैं फेसबुक में लिखती हूँ, वहां पर इतना ज्यादा रिएक्शन उसका होता है, और वो ही बच्चे, यूथ जो है, वो ही बच्चे, मतलब भीड़ जाती है यहाँ पर। पीछे हमारे साथ युवा तबका, उनके बीच में एक बार चलते। मॉडर्नाइजेशन की मैं पक्ष में हूँ। इस प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, वो हमारे बीच में एक जागरूकता पैदा करते हैं। उधर जाने को एक लंबे टाइम से, अब देखते हैं कि जब भी फेस्टिवल होता है तो एक कई दिन से ऐड चालू हो जाते हैं, तो हमारी भी उसमें एक बार रुचि पैदा होती है। क्योंकि जो पहले का जो सिस्टम था, आज हमारे माता पिता बताते हैं, या जैसे वेदव्यास जी ने बताया, इनके टाइम में या उससे पहले तख्ती से, उससे कलम से लिखा जाता था। आज के टाइम में ये पार्कर के पेन आ गए हैं और बढ़िया बढ़िया लिखने के लिए, लिखाने के लिए एक बढ़िया बढ़िया हमें सुविधाएं मिल चुकी है। आगे कुछ यूथ और है, उनके बीच में चलते। मैं कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके से साहित्य का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि पहले सिर्फ पुस्तकें होती थी और उन्हें पढ़ने के लिए पुराने एडिशन होते हैं। आज साहित्य का विस्तार आप देखिए कि न केवल फेसबुक पे ऑनलाइन बुक्स आ गई हैं, ऑनलाइन चीजें बढ़ गई है, लैपटॉप, गजेट्स, टैब, एप्पल वगैरह इतनी सारी चीजें हो गई है कि इससे हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य कम हुआ है। क्या कारण है कि हिंदी साहित्यकार या हिंदी जगत के लोग सबसे पहले तो बाकी की जो विधा के लोग हैं, चाहे अंग्रेजी साहित्यकार हो या अन्य भाषाई, उनकी तरफ देखकर ना थोड़ा सा सिकोड़ करके कहता नहीं हम बड़े? तो ये हम बड़े की जो बात है, या हम अलग हैं, कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य जगत जो है उसको कहीं आइसोलेशन में हम लोग लेकर के नहीं जा रहे। हम क्यों नहीं वक्त के साथ चलने की बात करते हैं? इस बात, या हम योगदान, हम क्यों नहीं इस प्रकार के आयोजन करके आम आदमी, युवा तबका, जो यंग जनरेशन है, जो कि आने वाला इस देश का भविष्य, राज का भी भविष्य, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं? मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हर भाषा की अपनी तहजीब होती है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उर्दू की अपनी परंपराएं, उसका अपना पूरा रहता है, हम उसको हिंदी की परंपरा से नहीं जोड़ सकते। और वो उसकी पढ़ने की परंपरा से भी है, किस तरह से पढ़ा जाता है, किन लोगों को पढ़ा जाता है, किस तरह से बेचा जाता है, वो हर भाषा का अपना एक तंत्र होता है, उसे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी की तरह हमारे यहाँ चीजें क्यों नहीं हो रही, या उस भाषा की तरह क्यों नहीं हो रही। ये सवाल उल्टा भी हो सकता है। हिंदी में जो लेखकों की सम्मान की जो परंपरा है, हमें वो अंग्रेजी में नहीं मिलती। उस रूप में हम निराला का जिस रूप में सम्मान करते हैं, आप ये शेक्सपियर का सम्मान उस रूप में नहीं मिलेगा आपको। तो हर भाषा की अपनी खूबियां हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात रही श्रेष्ठता बोध की बात, तो श्रेष्ठता बोध तो मुझे लगता है दुनिया के हर तबके में होता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूँ, दुष्यंत की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि, और इन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ये डिस्कशन ये नहीं है कि हम तुलना कर रहे हैं या भाषाओं की तुलना करके आपस में बात कर रहे हैं। तुलना ये हो रही है आपस में कि हिंदी अपनी जगह अपने आप में श्रेष्ठ है। इसके लिए हमें सोचना ये चाहिए कि जो आयोजक हैं, हम उनको बाध्य नहीं कर रहे हैं
केवल ये होना चाहिए कि इस समारोह को या इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा हिंदी और राजस्थानी से भी जोड़ा जाए और उसमें उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित की जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इस भाषा के बारे में भी ज्ञान हो सके। अब बहुत से लोग जानते नहीं है, कुरान शरीफ को मैंने राजस्थानी भाषा में पद्यानुवाद किया है, गीतांजलि को राजस्थानी में किया है, शेख सादी के गुलिस्तान को मैंने राजस्थानी भाषा में किया है, अभी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को राजस्थानी में। अब ये बातें युवाओं तक कैसे पहुंचे? तो हमें अपेक्षा नहीं है कि इस तरह के समारोहों से बात पहुंचेगी। हमारा अपना एक वजूद है, अपना एक अस्तित्व है, उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि स्कोप ऑफ बेटरमेंट होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आयोजक ये चीज आयोजित कर रहे हैं, अब उन्होंने एक सलाहकार नियुक्त किए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो सलाहकार में दुष्यंत सही कह रहे हैं, हर भाषा के अपने तहजीब है। उस सलाहकार बोर्ड में आपके पास राजस्थान से उर्दू का भी कोई आदमी हो, राजस्थानी भाषा का भी कोई हो, हिंदी का भी कोई हो, सिंधी का भी कोई, सब लोगों को जानकार एक मंडल बने। तो देखिएगा, उर्दू साहित्य की लेकर के जब बात होती है, बहुत उसके ऊपर अलग अलग जगहों से काम भी होता है, बात भी होती है, चर्चा में भी है और लोकप्रियता भी आती है। हर बार कहीं न कहीं राजस्थानी को लेकर के एक तो क्या है कि ये जैसे राजस्थानी भाषा की बात आती है, राजस्थानी भाषा को हम लोग फिर बांधने लग जाते हैं सूबे में, बोलियों में। वहां जाकर के हमारे आपस के मतभेद इतने मजबूत होने लगते हैं कि जब ब्रज वाले सामने खड़े दिखते हैं, उधर मेवाड़ी खड़ी होती है, इधर खड़ी होती है, तो उधर हाड़ोती खड़ी होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये भी राजस्थानी की जो साहित्य, राजस्थानी साहित्य की जो विधा है, कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कतें पैदा होती है। मैं यहाँ दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो पहली बात की कंटिन्यूटी में, और दूसरी आपकी ये वाली बात कहना। दूसरी पहली बात जो भाषाओं को लेकर और उसको लेकर जो थी कि आयोजन को लेकर साफ तौर पे कि राजस्थान की भाषाएं और इनकी कितनी भागीदारी रहती है। एक तो मैं बुनियादी तौर पे ये मानता हूं कि भाषाओं के आइसोलेशन का युग समाप्त हो चुका है और इस वक्त दुनिया में आप किस भाषा में क्या लिखते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस भाषा में लिखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम में से हर किसी ने कम से कम एक किताब पाउलो कोएल्हो की पढ़ी होती है जीवन में। वो लेखक और किताबें सरहदों की बात मैं कह रहा हूँ कि वो पुर्तगाली भाषा में लिखते हैं, ब्राजील में रहते हैं। हम में से किसी को पुर्तगाली भाषा नहीं आती, पर हमने सबकी किताबें पढ़ रखी हैं उनकी। तो सवाल ये कि आपका कंटेंट इतना रिच है कि दुनिया की किसी भी भाषा में जाके उसे अपना सा लगे। पर मैं ये कहूंगा कि आपका भरा हुआ पेट होना और समाज का सम्मान के साथ नजर से देखना, ये भी उतना ही जरूरी है लेखक के लिए जितना इस चीज से कि वो समाज के बड़ी बात है। दुष्यंत जी जो बात कर रहे हैं, इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से आकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की धरा और धरा में धड़क रही एक धड़कन, रेत में दफन जिंदगी की कहानी सुनाई जाएगी इस बार मरुधरारी जुबानी। रेडियो पार्टनर बिग एफएम। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे।
कीमती है आपका निवेश, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपने की है बचत, उसकी सुरक्षा जरूरी है और जरूरी है आपकी जागरूकता। जिस संस्था में आपने निवेश किया है उसे जमाएं प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं, जानिए वो क्या व्यवसाय करते हैं। और ये भी जानिए कि संस्था के वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वित्तीय परिणाम पर डाला जाता है पर्दा तो हो सकता है आपके निवेश को खतरा। आपकी जागरूकता ही आपके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। आपके और आपके निवेश के हित में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक विनम्र प्रयास। जागरूक रहें। बिना सोचे कहीं दूर मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के तो पंख लिए सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में। जी न्यूज। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। पढ़ाई भी कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। साहित्य जैसे ठंडे विषय के ऊपर भी गर्म चर्चा हो रही है। इस चर्चा को जारी रखते हैं। एक सवाल से मैं बात को खड़ी करना चाहूंगा कि अगर कोई लेखक अगर गुची के जूते पहन रहा हो, ब्रांडेड अगर उसके हाथ में पेन है और सूटेड बूटेड है, तो कुछ गलत है क्या? क्यों हम साहित्य और साहित्यकार को उसी जमाने में बांधना चाहते हैं जब खंधे पे झेला होता था और लेखक होना एक बेरोजगार होने का एक तरीके से तोहमत हुआ करती थी। साहित्य भी अब बिकने लगा है और आम आदमी के बीच में उसकी मौजूदगी दिखने लगी। इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वेदव्यास जी के पास जाऊंगा। वेदव्यास जी, आप इस सारे मुद्दे पे कह रहे थे, देखिए क्यों नहीं हम लोग इसको ब्रांडिंग करने दें, क्यों नहीं हम इसको बिकने दें, क्यों नहीं बाजार की चीज कुछ बनने बातें स्पष्ट करना चाहता हूं और मैं भी एक ओवरऑल जो असेसमेंट है सिचुएशन का, उसको देख समझ के कुछ बात कहना चाहता हूं। राजस्थान का लेखक इस बात के लिए बिल्कुल मोहताज नहीं है कि लिटरेरी फेस्टिवल होगा और मैं उसमें प्रोजेक्ट होऊंगा। मैं उदाहरण देता हूं, विजयदान देथा मेरे मित्र थे, लेकिन जीता जी उनको लिटरेरी फेस्टिवल में कभी नहीं बुलाया। मरने के बाद अब उनकी स्मृति में एक गोष्ठी रखी जा रही है। जीते जी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कभी लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया। कन्हैयालाल सेठिया को कभी लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया। राजस्थान के अनेक लेखक हैं जो विश्व साहित्य के फलक पर जाने जाते हैं, वो किसी लिटरेरी फेस्टिवल के मोहताज नहीं रहे। एक बात तो ये। दूसरा, हम यहाँ कोई राजस्थानी के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है इसकी जन्म पत्री को हम जानते हैं, इस आयोजन की।
इनका उद्देश्य राजस्थानी या हिंदी साहित्य को प्रमोट करने का नहीं है। दावा नहीं किया उन्होंने, कभी ऐसा दावा इनका नहीं किया। उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य को, यूरोपियन लिटरेचर को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिटरेचर को भी नहीं करने का है। टारगेट है, कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी इवेंट तैयार होता